So I'm here again with another case, interesting case, and this is a young patient around 19, 20 years of age, and he had recession of hairline. The hairline was broad, and he wasn't really comfortable combing his hair and styling it. So इस पेशेंट में बेसिकली प्रॉब्लम जो आ रहा था वो यही था कि वो स्टाइल नहीं कर पाते थे और उसकी वजह से कॉन्फिडेंस कम रहता था। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कम एज ग्रुप पे शायद कॉलेज वगैरह जाने के एज ग्रुप पे इस समस्या से जूझ रहे होंगे और उनके केस में जब हम ट्रांसप्लांट का सोचते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है एक सर्जन की भी। ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को और आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इन चीज़ों को यदि आप समझेंगे नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंसेंगे और मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे केसेस भी दिखाऊंगा जिनमें कि ये जो गलती कर चुके थे और मैं चाहूंगा कि ये गलती आप ना करें। तो इंटरेस्टिंग केस है, आप देख रहे हैं फोरहेड काफी ब्रॉड है और लाइंस भी हेयर लाइन भी पीछे गया हुआ है और टेम्पल्स पे भी काम करने की आवश्यकता है। कई बार ऐसी स्थिति में लोग बहुत उत्साहित होते हैं, उनको लगता है कि बस बहुत अच्छे तरीके से फटाफट बाल आ जाए, ज्यादा से ज्यादा नीचे आ जाए और आप जब ये रिजल्ट्स देखते होंगे तो आप ये रिजल्ट्स देखते होंगे और आपको लगता होगा कि भाई कमाल है, कितना डेंसिटी भर दिया। काफी मूर्खता में, नादानियों में काफी सारे लोग भी दिखा देते होंगे कि भाई देख क्या डेंसिटी भरी है, अरे कमाल, अरे तोप ट्रांसप्लांट कर दिया या पता नहीं क्या कर दिया। देखिए, ये जो आपको ये मालूम भी नहीं कि आपने क्या कीमत चुका दी है उस ट्रांसप्लांट की जिसको आप सस्ता समझ रहे हैं। और शायद सस्ते की भी बात नहीं करूं, आपने हो सकता है अपनी तरफ से बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त और बहुत महंगा ट्रांसप्लांट भी कराया हो, बट वो भी एक तरीके का शायद भ्रम हो, इल्यूजन हो। हेयर लॉस प्रोग्रेसिव हो सकता है, इस फैक्ट को कोई डिनाई नहीं कर सकता। हेयर लॉस, हेयर लाइन आगे कम हो सकती है, बाल पीछे और जा सकते हैं, आपको और डोनर की आवश्यकता पड़ सकती है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। आपके डोनर का सही इस्तेमाल होना चाहिए, इस बात से आप भी इत्तेफाक रखेंगे। आपके डोनर को के अलावा आपके केस में जो दवाई होती है या पीआरपी होती है उनका इस्तेमाल भी तरीके से किया जाना चाहिए। सो अभी होता क्या है, आप जो ये केस देख रहे हैं, बहुत सारे लोग करते क्या है, वो हेयर लाइन को नीचे ले आते हैं। हमने इस पेशेंट के अंदर हेयर लाइन को, आप देखिए, सर्जरी किया गया विदाउट शेविंग ऑफ द हेड कंप्लीटली। एफयूटी सर्जरी था और बालों के बीच में बालों को डाला गया है, टेम्पल्स भी क्रिएट किए गए हैं। इसमें सर्जन का ज्यादा समय लगता है, टाइम लगता है। एफयूटी सर्जरी में जाहिर बात है कि समय ज्यादा लगेगा और ये किसी भी एफयूई जिसको आप तरह तरह के नामों से पहचानते हो, एफयूटी सर्जरी हमेशा महंगी होती है, होगी ही, क्योंकि जहां एक एफयूई सर्जरी को करने में 2 लोग लगते हैं, वहां इसको करने में टीम लगती है और ट्रेन टेक्नीशियंस की टीम, सर्जन का भी समय ज्यादा लगता है और ये सर्जरी ज्यादा स्किलफुल सर्जरी होती है। इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन, माइक्रोस्कोप्स, एवरीथिंग यू नीड। पर बहुत सारे लोग पल्ला झाड़ लेते हैं अपना, ये बोल के कि ये पुरानी टेक्निक है, बड़ा स्कार आ जाएगा। इन सब बहकावों में मत आना। केस टू केस टेक्निक वेरी करती है। जो ट्रांसप्लांट देख रहे हैं इसमें हमने 1200 ग्राफ्ट यूज किए। हम हेयर लाइन को और नीचे ला सकते थे, वी कुड हैव ब्रॉट द हेयर लाइन लोअर। आप में से हो सकता है काफी सारे लोग, मतलब हो सकता है कि होता ही है, हमें सुनने में आता है रोज कि अरे सर, जो आपने हेयर लाइन बनाया, दिस इज नॉट गुड बिकॉज लुक एट द हेयर लाइन ऑफ दिस क्लिनिक, दैट क्लिनिक, इट इज वेरी गुड बिकॉज इट इज लो एंड इट इज मोर dense than yours and they have given more coverage। अरे भाई, अगर ये कवरेज फिनिश इट राइट से आ रहा है, आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? क्या आपके पास वो चश्मा है जिससे आप देख सकते हैं कि हो सकता है ऐसा कोई चश्मा हो आपके पास, ये चश्मा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसा कोई चश्मा जिसमें एक साइड पे आपको दिख जाए कि ये फिनेस्ट्राइड का बाल है और दूसरे साइड पे आपको दिख जाए ये ट्रांसप्लांट का बाल है? हो सकता है ऐसा चश्मा है तो बहुत बढ़िया, फिर तो आपको पता चल जाएगा। सो ऐसे स्थिति में जो गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं, मैं अभी गलती भी बताऊंगा, स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो को देखते रहना और शेयर भी करते रहना इस इंफॉर्मेशन को उन सब लोगों से जिनको कि इसकी बेहद जरूरत है। हो सकता है वो आपके दोस्त हो सकता है आगे चल के आपका बेटा हो, ये इंफॉर्मेशन तो वहां रहेगी ना नेट पर। तो आप
जो भी आज शेयरिंग करेंगे इस इंफॉर्मेशन की, इन वीडियोस की, वो सब आपके ही कभी ना कभी काम आएंगे, क्योंकि आप ऐसे बहुत से लोगों की मदद करेंगे जो समस्या में पड़ने से बचेंगे। सो ये पेशेंट में हमने मिनॉक्सिडिल दिया, हमने ट्रांसप्लांट किए सिर्फ 1200 ग्राफ्ट एफयूटी से। और जैसा आप देख रहे हैं 1 वीक 2 वीक्स पोस्ट ऑफ पिक्चर में भी थोड़ा आपको रूट्स वगैरह वहाँ पर दिख रहे होंगे जो कि नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा अब जब आप फाइनल रिजल्ट इनका देखेंगे तो आप फाइनल रिजल्ट देखें, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अब चलिए मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। अब जो गलती होती है उसके विषय में मैं बात कर रहा हूँ। गलती क्या होती है कि आपका हेयर लाइन नीचे लिया जाता है, जैसे ये पेशेंट आप देख रहे हैं, और ऐसे आप 1000 केसेस होंगे। और मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो इन्हीं स्थितियों में हो, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, लिखें, नीचे बताएं, कमेंट सेक्शन में जाएं, लिखें, तभी तो पता चलेगा कि ये सब होता क्या है और कैसे। तो हेयर लॉस प्रोग्रेसिव हो सकता है। हमारे भी पेशेंट्स जिनका हम ट्रांसप्लांट करते हैं उनके भी बाल जा सकते हैं, बट अगर आप छलावे का शिकार हुए हैं, इल्यूजन का शिकार हुए हैं, तब आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आपके साथ हो क्या गया। तो ये पेशेंट ने अपना ट्रांसप्लांट कराया, 2 बार कराया। इनका हेयर पीछे के जो बाल था जस्ट लाइन के पीछे, उस बाल को फिनेस्ट्राइड के रेमोकरम पे छोड़ दिया गया, फिनेस्ट्राइड दिया गया। फिनेस्ट्राइड इज अगेन फिनिश इट राइट। एंड आगे आगे ट्रांसप्लांट किया गया, 2 बार किया गया। देख रहे हैं आप, बहुत खराब दिखता है, पर जब फिनिश इट राइट खा रहे थे तब वो सही दिख रहा था, तब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। वहां पे ही वॉज काइंड ऑफ हैप्पी। हालांकि ये बहुत गंदा सा काम था, बट इतने गंदे काम के ऊपर भी फिनिश इट राइट पर्दा डाल देती है। फिनेस्ट्राइड ऐसा काम करती है और इसीलिए दी जाती है। यही तो चालाकी है, मैनिपुलेट करना रिजल्ट्स को। अब इनको और बाल चाहिए पीछे, फिनेस्ट्राइड उन्होंने छोड़ा। और यदि अब कई लोग इसमें, कई इंटेलेक्चुअल्स इसमें बोले भाई छोड़ा ही क्यों? अरे भाई, बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहां पर ट्रांसप्लांट किया ही नहीं गया था। ओके, और यदि आपने 1 mg की डोज पे डाला है तो आप ये मान के चलिए कि टॉलरेंस भी एक इशू आएगा आगे। और जरूरी नहीं है कि आपको साइड इफेक्ट्स जो अभी नहीं हो रहे हैं वो बाद में कभी ना हो। अगर आपने पोस्ट फिनेस्ट्राइड सिंड्रोम के बारे में नहीं पढ़ा है तो अच्छे से इसके बारे में रिसर्च कीजिए। पोस्ट फिनेस्ट्राइड सिंड्रोम आप पाएंगे, बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे, उसके लिस्ट के अंदर आपको मिलेंगे जहां पर आप डिटेल में पाएंगे कि ये छोटी सी गोली बड़ा धमाका मचाती है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो वो सब कैसे, मैं दवा से आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं भी ये दवाई अपने मरीजों में इस्तेमाल करता हूँ, पर जरूरत के हिसाब से, पेशेंट्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के। ऐसे नहीं कि बस मुझे अपना नाम कमाना है, पैसा कमाना है और मुझे अपना सेल्स दिखाने हैं, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। आपको फॉर एग्जाम्पल मैंने भी अपना ट्रांसप्लांट किया हुआ है। इफ यू सी लुक एट दिस ट्रांसप्लांट, दिस लुक्स वेरी वेरी नेचुरल एंड दिस इज विदाउट मिनॉक्सिडिल, विदाउट फिनेस्ट्राइड। सो अगेन कमिंग बैक टू दिस केस, आप अगर देखेंगे तो वो ये सिचुएशन में आप नहीं पढ़ना चाहेंगे, तो इसीलिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इवन इफ यू डू इट राइट वंस, बट इफ यू हैवंट प्लान्ड इट राइट, आप प्रॉब्लम में फंसेंगे ही फंसेंगे, क्योंकि और कोई कुछ कर नहीं सकता उसमें। वो जो आप डोनर देख रहे हैं इनका जो बिल्कुल डिप्लीटेड और खराब है, इस डोनर में से कैसे काम होगा? आप फिर दोबारा उस सर्जन के पास जाएंगे, जैसे वो 2 बार गए और उनका 2 बार वही सेम सर्जरी कर दिया गया। अब तीसरी बार जाएंगे वो फिर कर देंगे, चाहे फ्री में कर रहे हैं, पर वो फिर कर देंगे। और उस डोनर का क्या हाल होगा, कहाँ से उसमें बाल निकाले जाएंगे? तो आपको कभी ना कभी आपको ऐसे सर्जन की जरूरत पड़ेगी अपनी इस जर्नी में, जो आपके लिए सोचे, जो आपके लिए सोच के टेक्निक और दवा का इस्तेमाल करे, जो पल्ला ना झाड़ ले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये कह के कि ये तो पुरानी टेक्निक है और ये तो खराब है। मैंने अपना एफयूई किया है, इनका एफयूटी किया है, जो मेरे दूसरे पेशेंट आप देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई टेक्निक अच्छी है कोई बुरी है, दोनों टेक्निक्स बहुत अच्छी और दोनों का ही इस्तेमाल इम्पोर्टेंट होता है और करना भी चाहिए। आप समझ रहे हैं इस बात को? बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। तो अगर आपको नहीं पता तो आप फिर प्रॉब्लम में फंसेंगे। तो आप वापस इस रिजल्ट को देखते हैं जो हमने अपने इन पेशेंट को दिया। यदि आप देखेंगे तो ये बहुत बढ़िया, कॉम्बिंग भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा सुंदर रिजल्ट दिखता है। अब आप ध्यान रखिए, आप जब भी रिजल्ट्स कंपेयर करते हैं, ये जो आप अब चार्ट देख रहे हैं, ये जो लिखा हुआ दिख रहा है, क्यों
इस रिजल्ट की इज्जत आपके नजर में और ज्यादा होनी चाहिए। और ऐसा कोई भी सर्जन अगर काम कर रहा है तो उस सर्जन की और उस क्लिनिक की इज्जत, उनकी उनकी स्किल, उनकी काबिलियत और उनकी ईमानदारी की वैल्यू आपके नजर में जरूर होनी चाहिए। चलिए मजेदार चीज दिखाते हैं हम आपको। आप एक तरफ देख रहे हैं ये पेशेंट का रिजल्ट जो हमने दिया, आप दूसरी तरफ जो देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ फिनिश इट राइट का रिजल्ट है। फिनिश इट राइट यानी फिनिश राइट, इनके अंदर कोई ट्रांसप्लांट नहीं किया गया, दवा दी गई है सिर्फ फिनिश इट राइट, फिनिश राइट। अब आप रिजल्ट को देखें, ये जो जो मेरे पेशेंट का रिजल्ट दिख रहे हैं ये एक इंसान के सर्जन की बनाई गई हेयर लाइन है और उस तरीके से इस पे काम किया गया है। और ये जो यहाँ आप देख रहे हैं ये भगवान की बनाई गई हेयर लाइन है, क्योंकि यहाँ पर ये तो बाल भगवान नहीं लगाए थे, ये तो मिनिएचराइज हेयर थे वहां पे जो फिनिस्टाइड ने उगा दिए। अब आप इस रिजल्ट को इस रिजल्ट से जब कंपेयर कर रहे हैं तो एक चीज को ध्यान रखिए, यहाँ पर कोई भी क्लिनिक, कोई भी डॉक्टर यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमने ये ट्रांसप्लांट किया। आराम से आप मान लेंगे, हो सकता है आप मान लें कि यहाँ पर तो 1800 ग्राफ्ट्स भी हो गए, डेंसिटी वगैरह सब उन सब बालों का बहुत ज्यादा अच्छा हो गया क्योंकि फिनिश इट राइट ने काम किया। बहुत हेयर लाइन आगे आ गई क्योंकि फिनिश इट राइट ने काम किया। वहां पर एरिया कवरेज भी ज्यादा दिखेगा क्योंकि फिनिश इट राइट ने काम किया। हेयर लाइन पे बहुत सॉफ्टर बाल आ गए, टेम्पल्स की तरफ भी आप देखेंगे तो बाल दिख रहे हैं क्योंकि फिनिश इट राइट ने काम किया। सो व्हेन द वर्क इज बीइंग डन बाय फिनिश इट राइट, व्हाई आर यू पेइंग मनी? और आप में से वो लोग जिनको बताया जा रहा है कि आपको फिनिश इट राइट तो खाना ही पड़ेगा, तो क्यों, व्हाई डू यू डोंट टेक द मेडिसिन बिफोर? आप पहले ही ले लो ना मेडिसिन, आपका ये रिजल्ट तो अपने आप ही आ जाएगा। ये तो 600 रुपए में, 700 रुपए में आया रिजल्ट है, तो वो रिजल्ट के लिए तो उनको पैसा खर्च करना पड़ा। बट अब फर्क क्या है इन दोनों रिजल्ट्स में? वो रिजल्ट, वो बाल वहां पर टिकेगा आराम से। इस रिजल्ट में कहीं पर भी 200 300 400 बाल डाल के आपको बोला जा सकता था, और जब खालीपन ज्यादा होता तो आप समझ लीजिए कि ये नंबर्स भी ज्यादा बढ़ जाते और ये जस्टिफिकेशंस भी ज्यादा बढ़ जाते। बट इवेंचुअली काम यहाँ पर फिनिश इट राइट ही कर रहा है। सो आपको जब तक ये बातें समझ नहीं आएंगी ना, आप हमेशा हमेशा प्रॉब्लम्स में फंसे रहेंगे। आपको कभी क्लियर नहीं होगा कि आपके लिए सही रास्ता क्या है। भ्रमित ना होइए, इस भ्रम द्वार से बाहर निकलिए। और खास तौर से गुजारिश करूंगा अपने छोटे उम्र के दोस्तों से जो 20 21 और ऐसे कर रहे हैं, अभी शायद आप उतने मेंटली मैच्योर नहीं हैं। आपको अपनी रिसर्च पर और समय स्पेंड करना चाहिए, और जानना चाहते हैं तो जाएं हमारी वेबसाइट पर satyahairclinic.com। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और बहुत सारे केसेस मिलेंगे जहां पर आप ये जो देख रहे हैं पूरा स्क्रीन पर, ये सारे केसेस जहां पर डिटेल में बताया गया क्या दवा दी है, ज्यादातर केसेस में जिनमें हम ट्रैक कर सके पूरे रिकॉर्ड को, क्या दवा दी है, क्यों दी है, या नहीं दी है तो क्यों नहीं दी है। बिकॉज ऑल दिस इज इम्पोर्टेंट, इट इज योर राइट टू नो कि जिस चीज के लिए आप पे कर रहे हो वो वास्तविकता में आपके सर पर की भी गई है। क्योंकि जब काम 750 रुपए से बन सकता है तो उसके लिए चाहे आप 7,500 रुपए खर्च कर रहे हो, चाहे आप उसके लिए 75,000 कर रहे हो, चाहे 7.5 लाख कर रहे हो, वेस्ट ऑफ मनी है। और और इतनी बड़ी संख्या में जो बाल निकल रहे हैं वो जा कर रहे हैं, क्या वो उग भी रहे हैं या नहीं? बड़े सवाल। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके जहन में थोड़े से घूमेंगे और आप इन पे क्लैरिटी लेना चाहेंगे, और जरूर अपनी रिसर्च करके ही फाइनल डिसीजन लें। और लास्ट में फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कि इन वीडियोस को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों से, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही। थैंक यू, लव योरसेल्फ।